हेलो स्टूडेंट्स, 10th साइंस में देखिए आपका चैप्टर चला हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये करना है आज आपने। व्हाट इज एन एलॉय। एलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। तो इसके यूजेस क्या हैं एलॉयज के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो एलॉय क्या होता है? मिश्र धातु, दो या दो से ज़्यादा धातु या एक अधातु भी ले सकते हैं, उनके मिलने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। एन एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब समांगी मिश्रण, यानी जो बिल्कुल एक समान हो, ऊपर नीचे आगे पीछे एक समान हो, बिल्कुल जो अच्छे तरीके से मिला हुआ है उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया है, सोल्डर इन एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर जो होता है, सोल्डर क्या होता है? जो टांके लगाते हैं, तार के टांके लगे हुए आपने देखे होंगे रेडियो टीवी में, के अंदर प्लेट पे टांके लगाते हैं तारों को जोड़ने के लिए, तो वो सोल्डर होता है। तो वो शीशा और टिन का बना होता है, लेड एंड टिन। स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज, ये सब एलॉय हैं। तो क्यों बनाते हैं एलॉय को, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मोस्टली प्योर मेटल्स जो होते हैं वो यूज में नहीं आते। यहाँ तक भी सोना भी प्योर यूज में नहीं आता। सोने के भी अगर आभूषण बनाने हैं तो उसमें मिलावट करनी पड़ती है। प्योर सोने के आभूषण भी नहीं बनते। तो देखो, एक तो फॉर इंक्रीजिंग हार्डनेस, कठोरता बढ़ाने के लिए। जैसे सरिया है, सरिया प्योर लोहे का नहीं होता, उसमें कार्बन मिक्स होता है। प्योर लोहे का सरिया बहुत महंगा भी होगा और उसकी मजबूती भी कम होगी। तो कौन पागल होगा जो महंगी चीज़ भी लगाएगा और उसका यूज़ भी कम होगा? तो उसमें कार्बन मिक्स होने के बाद वो सस्ता उसका रेट हो जाएगा और मजबूती भी उसकी बढ़ जाएगी। तो फॉर इंक्रीजिंग हार्डनेस, तो ये इसने डिटेल दे रखी है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। प्रिवेंटिंग कोरोजन, जो एलॉयज होते हैं उन पे जंग भी कम लगता है, तो प्रिवेंटिंग कोरोजन, जंग रोकने की। टू प्रोड्यूस साउंड, कई जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेल मेटल घंटी में, तो टू प्रोड्यूस साउंड। टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ पिघल जाती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर चेंज इन कलर, मोल्डिंग, तो मोल्डिंग क्या होता है? मोल्ड होता है किसी एक डिजायर्ड शेप में, जो शेप हम चाहते हैं उस शेप में ढालना, सांचे में ढालना, उसको मोल्ड कहते हैं। तो मोल्डिंग के लिए भी एलॉयज बनाने पड़ते हैं कई बार। चेंज इन कलर, कलर चेंज करने हो। डोमेस्टिक यूजेस, कुछ ख़ास इस्तेमाल की चीज़ बनानी हो, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ बनानी हो, तो उसके लिए भी एलॉय का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेम्स एंड नेम ऑफ मेन एलॉयज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मुख्य मिश्र धातुएं और उनके घटक बताने हैं। तो इसमें ये स्टील है, जैसे ये पूरी की पूरी टेबल है, काफ़ी लंबी है ये। कुछ नेक्स्ट पेज पे भी है, ये देखो यहाँ पे भी है ये, आधी ये नेक्स्ट पेज पे है ये वाली, और आधी ये पिछले पेज पे। तो पहले पिछले पेज वाली कर लेते हैं, आधे वाली। तो ये कंप्लीट की कंप्लीट टेबल एग्जाम में आए ऐसा तो कम ही चांस है। अलग अलग आ सकते हैं, जैसे स्टील है, स्टील के कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ लेगा, उसके यूजेस पूछ लेगा, ऐसे अलग अलग एक एक करके पूछ सकता है।
तो स्टील के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्टील जो होता है, सरिया जो होता है लोहे का, वो स्टील का होता है एक्चुअली में। प्योर आयरन का यूज़ तो ना के बराबर ही होता है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, घटक, यानी किस किस चीज़ से मिलकर बनता है वो, आयरन एंड कार्बन से, लोहे और कार्बन से। यूजेज क्या है, यूजेज इन एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स में, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स में सरिया जो बनता है वो बिल्डिंग्स में यूज होता है, वो स्टील का ही होता है। व्हीकल्स में यूज होता है स्टेनलेस स्टील, ये अलग होता है। जैसे ब्लेड पे आपने लिखा हुआ देखा होगा स्टेनलेस स्टील। और जो बर्तन होते हैं, स्टील के जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, उन पर लिखा हुआ भी होता है। तो स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम से। तो इसका यूज है यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने काम आता है, मशीन के पार्ट्स, चाकू, ब्लेड, फूड एंड मिल्क इंडस्ट्री, नट बोल्ट बनते हैं। ब्रास, पीतल, ये बनता है कॉपर और जिंक से, इससे बर्तन बनते हैं। आजकल वैसे बर्तनों का, पीतल के बर्तनों का तो यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले बनते थे। यूटेंसिल्स, आइडोल्स, आइडोल्स का मतलब तस्वीरें, बुत, मूर्तियाँ बनती हैं। एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स में काम आता है। मेडल्स बनते हैं। स्टीम ड्राइवन ट्रेन पार्ट्स बनते हैं। ब्रोंज, ब्रोंज होता है कांसा, ये बनता है कॉपर और टिन से। यूटेंसिल्स एंड अदर अपरेटस, इससे और दूसरे पदार्थ, मूर्तियाँ भी बनती हैं इससे, आइडोल्स को भी इसमें लिख सकते हैं, ब्रोंज की मूर्तियाँ बनती हैं। सोल्डर, सोल्डर अभी बता था आपको, लेड और टिन का। ज्वाइंटिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग के काम आता है, बिजली की तारों को जोड़ने के काम आता है। तो नेक्स्ट देखो, जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल एंड जिंक से बनता है। इसका काम है एयरप्लेन विंग्स, हवाई जहाज के जो विंग्स और पंख बनते हैं बड़े बड़े हवाई जहाज के। यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं किचन वाले, और दूसरे मटेरियल्स। बेल मेटल देखो, कॉपर और टिन, बेल्स बनती हैं इससे। डुरेलियम, डुरेलियम में होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये एरोप्लेन्स बनते हैं डुरेलियम से। एरोप्लेन्स की बॉडी जो होती है वो डुरेलियम से ही बनती है। मैग्नोलियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनता है ये। लाइट वेट टूल्स बनते हैं इससे, हल्के औजार, चीप, सस्ते बर्तन बनते हैं इससे, मैग्नोलियम से। गन मेटल देखो, कॉपर, टिन और जिंक से बनता है। और ये गियर्स, व्हीकल्स में जो गियर होते हैं, अंदर के पार्ट्स जो होते हैं इंजन के और मशीनों के अंदर के पार्ट्स, ये गन मेटल से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखो, सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं ये इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम रिएक्टिव हैं। सोना और चांदी कम रिएक्टिव होते हैं, इसी कारण उन पर जंग नहीं लगता, और यही कारण है उनकी कीमत ज़्यादा होने का। तो देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। तो इनको रिएक्टिविटी के हिसाब से एक टेबल बना ली गई है, उस टेबल को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपने लिख लेने हैं सारे, वीडियो को पॉज करके और फिर जूम करके ये आपने लिख लेने हैं सारे। हाइड्रोजन है जो, ये मीडियम है, बीच में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, कम भी नहीं है, मीडियम है ये। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले तो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव, ये वाले, और हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं कम रिएक्टिव। जैसे कॉपर, मरकरी, मरकरी होता है पारा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये होते हैं कम। ये इनके तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, और इसी कारण इनकी कीमत ज़्यादा है। तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज आपने कम्प्लीटली नोट करनी है, वीडियो को पॉज करके और जूम करके। वीडियो पॉज करनी आती होगी सबको, जो दो डंडे से आते हैं उन पर क्लिक कर देंगे, वीडियो रुक जाएगी, और फिर उसको पॉज करके आपने ये क्वेश्चन साफ साफ और बढ़िया बढ़िया लिखने हैं। तो आज आप यही कर लो,
इसके साथ ही आपका ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर फिनिश है। इसको आपने बुक में से पढ़ना है। ओके, थैंक्स।